बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। किसी भी जमहूरी मुल्क में जब इंतखाबात होते हैं तो इंतखाबात से पहले निगरां हुकूमतों का क़याम होता है और निगरां हुकूमतें ऐसी आती हैं जो गैर जानिबदार होती हैं। ना वो वक्त हुकूमत जो इक़्तिदार छोड़ने वाली जमातें होती हैं उनकी होती हैं, ना अपोजिशन की। ये इत्तफाक से इक़्तिदार हवाले किया जाता है निगरां हुकूमतों के जानिब ताकि शफाफ इंतखाबात हो सकें। ऐसे लोगों को वज़ीर आज़म या वज़राए आला या वज़ीर लगाया जाता है जो गैर जानबदार हों, जिनकी अच्छी साख हो। इसी हवाले से मुल्क में भी ख़ासतौर पर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म आए, उसके बाद चारों सूबों में वज़राए आला आए। लेकिन इस वक्त जो निगरां हुकूमतें हैं उन पे जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ऐसे लगता है कि मुकम्मल तौर पे जो निगरां हुकूमतों में वज़राए आला हैं सूबों में या वज़रा, उनका किसी न किसी जमात की तरफ टिल्ट है और वो इस तरह तासुर दे रहे होते हैं कि वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सिंध में भी यही हाल है। सिंध में JDA एक अलायंस है अपोजिशन जमातों का, जिसका इजलास हुआ है सदरुद्दीन शाह राशिदी की सदारत में, जिसमें डॉक्टर सफदर अब्बासी, अब्दुल रज़ाक रामू समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए हैं। इस इजलास में पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो और उनका सिस्टम निगरां हुकूमत चला रहा है। निगरां हुकूमत गैर जानबदार नहीं है, ये अबूरी हुकूमत मुकम्मल तौर पर जानबदारी का मुजाहरा कर रही है और सीधा सीधा कहा गया है कि ये पीपल्स पार्टी की बी टीम है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी सिंध में अफसरान हैं वो सिस्टम चलाने वाले अफसरान हैं और उन्हीं अफसरान के होते हुए किस तरीके से एक शफाफ इंतखाब का इनकाद हो सकेगा। सिंध में अपोजिशन जमातों ने ख़ासतौर पे अलायंस जो JDA है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब ये तहफ़्फ़ुज़ात कौन सुनेगा? या तो इलेक्शन कमीशन सुने या अदालतें सुने, ताकि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। और ये भी कहा गया है इस इजलास में कि ये अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इन इंतखाबात को, इनके नताइज को मुकम्मल तौर पे न आवाम कबूल करेगी और ना ही अपोजिशन सिंध की कबूल करेगी और आवाम मुस्तरद कर देगी इन इंतखाबात को। अब जानिबदारी का इल्ज़ाम जो है वो इस वजह से भी लगाया गया है कि मुकम्मल तौर पे जो पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा हैं वो अभी भी हिदायत दे रहे हैं मुख्तलिफ सेक्रेटरियों को, अफसरान को, और वो उन्हीं की सुन रहे हैं। मुख्तलिफ अजला में सिंध के इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का है। तमाम जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो उन साबिक हुक्मरानों की सुन रही है, ना कि निगरां की। अब निगरां हुकूमत वज़ीर आला जस्टिस रिटायर बाकर साहब हैं, वो सिर्फ वज़ीर आला हाउस तक महदूद हैं। बाकी जितने महकमे हैं वो सिस्टम के लोग चला रहे हैं और वो हिदायत जितनी भी हैं वो साबिक वज़रा से ले रहे हैं। महकमा इरिगेशन हो, ख़जाना हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जितने भी महकमे हैं वो साबिक वज़रा चला रहे हैं। महकमा इत्तलात हों, मुकम्मल तौर पे साबिक वज़ीर चला रहे हैं। जब इस तरीके से हुकूमत, निगरां हुकूमत भी साबिक हुकूमत पीपल्स पार्टी की चलाएगी तो फिर इंतखाबात करवाने की ज़रूरत क्या है? यही JDA कह रही और यही जो इस मुल्क में हक़ाइक़ पे मबनी बातें करने वाले लोग हैं, साफ़ ही हैं, वो भी बोल रहे हैं कि ये इंतखाबात अगर इस सूबे में, सिंध में या मरकज़ में या बाकी सूबों में अगर करवाए जा रहे हैं तो इसका इन इंतखाबात की शफाफ होने की एक ऐसा ग्राउंड बनाया जाए कि ये इंतखाबात शफाफ हों ताकि अपोजिशन जमातें इन इंतखाबात को कबूल करें। अब इंतखाबात हो ही नहीं है और ये तमाम जमातें सवालात उठा रही हैं कि ये इन निगरां हुकूमतों का जो टिल्ट है, जो इनका सारा जो मुकम्मल तौर पे जो फंक्शन है चलाया जा रहा है वो तो साबिका हुकूमतें चला रही हैं। किस तरीके से ये इंतखाबात होंगे? इतने अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे, पंजाब में खर्च किए जाएंगे, सिंध में खर्च किए जाएंगे, बलूचिस्तान में खर्च किए जाएंगे, KPK में खर्च किए जाएंगे। अब इलेक्शन के दिन इतने पैसे खर्च करने के बाद, अरबों रुपए खर्च करने के बाद अगर ये इंतखाबात के नताइज मुस्तरद किए जाएँ फिर तो इंतखाबात करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुंतकिल की जाए इन पार्टियों को। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला लाया जाए, पंजाब में नून लीग का लाया जाए, KPK में भी कोई जो निगरां हुकूमत जो चला रहे हैं वो लाएँ।
تو یہی جی ڈی اے کہہ رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ نگراں حکومت جسٹ ریٹائر مقبول باقر صاحب کی حکومت کا جو ٹلٹ ہے، جو ان کا جو فنکشن ہے سارا، وہ پیپلز پارٹی چلا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بی ٹیم ہے. تو فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو اس نگراں حکومت کو تبدیل کرنا چاہیے، یا جو تحفظات ہیں اپوزیشن جماعتوں کے وہ سن کے ان کو دور کیا جائے. ایسے کون سے افسران ہیں جو مکمل طور پہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اگر کسی بھی محکمہ کا سیکرٹری وہ پیپلز پارٹی کو سن رہا ہے اور وہ نگراں حکومت کی نہیں سن رہا ہے، یا نگراں حکومت بھی پیپلز پارٹی کو سن رہی ہے، تو پھر انتخابات کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر جو خرچہ ہوگا یہ خرچ کریں گے، لوگ جائیں گے انتخابات میں اور نتائج ان کے خلاف آئیں گے، تو کس طریقے سے یہ شفاف انتخابات ہو سکیں گے؟ تو یہ عوام کے ساتھ مذاق ہوگا یہ انتخابات، اور یہ خاص طور پہ ایک نتائج پہلے سے جو بنے بنائے ہوں گے وہ بتائے جائیں گے. پھر الیکشن کے دن اتنے اربوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی ڈی اے نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پیر صاحب پگارا کی صدارت میں ایک اہم اجلاس بلائیں گے، جس میں ایم کیو ایم اور جے یو ایف اے سمیت دیگر لوگ بھی شامل ہوں گے. اس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے، خاص طور پہ جو تحفظات کا اظہار کیا گیا نگراں حکومت کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی وہ لائحہ عمل بنائیں گے. آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.